वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तबीयत थोड़ी ख़राब थी जिसकी वजह से जो है मैथ्स की क्लासेस आपकी नहीं हो पाई जो आज की हैं। मे बी चांसेस है जिस दिन तबीयत ठीक रहेगी उस दिन मैथ्स की क्लास पढ़ा दूंगा, अदरवाइज़ मैं क्लासेस पोस्टपोन नहीं कर रहा हूं। आपकी इंग्लिश की ही क्लासेस जो है पैसेज 21 से आगे की क्लासेस को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग तेज़ी से जुड़ जाइए, है ना। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, लिखा है पहला पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था जिसको, है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अलेक्जेंडर ऑन हिज वे बैक मेट ए सेंट। सेंट मतलब होता है संत या साधु, तो सेंट का मतलब होता है संत या साधु। कह रहा जब अलेक्जेंडर अपने रास्ते में आ रहा था वापस, वो एक संत से मिला। द सेंट वॉज सिटिंग ऑन अ कॉर्स ग्रास मैट। कह रहा कि जो संत एक घास की चटाई पर बैठा हुआ था, एंड बास्किंग इन द सनशाइन, और धूप का आनंद ले रहा था। अलेक्जेंडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा हो गया। स्टूड मतलब स्टैंड अप, है ना, तो स्टूड अप हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा हो गया एंड होप्ड दैट द सेंट वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम, और उसने यह आशा की, होप्ड मतलब आशा की, दैट सेंट वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम, कि संत उसका सम्मान करेगा, है ना। कह रहा कि सेंट वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम, संत उसका सम्मान करेगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया, भाई संत था बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया। इंस्टेड ही सैड प्लीज स्टैंड असाइड, तो उसके अलावा उसने कहा कि प्लीज स्टैंड असाइड, कृपया एक तरफ खड़े हो जाइए। बल्कि उसने बैठने के लिए उसको सम्मान नहीं किया अलेक्जेंडर का, बल्कि उसने कहा कि आप एक तरफ खड़े हो जाइए। लेट द सनशाइन कम टू मी, कृपया धूप आने दीजिए, है ना, कृपया करके क्या आने दीजिए, धूप आने दीजिए, है ना। एक तरफ खड़े हो जाइए और धूप आने दीजिए। अलेक्जेंडर आस्क्ड एंग्रियली, अलेक्जेंडर ने जो है आस्क्ड यानी पूछा, एंग्रियली, डू यू नो हु एम आई, कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना, थोड़ा गुस्से में बोला। द सेंट डिड नॉट रिप्लाई, संत ने उत्तर नहीं दिया। आई एम एन एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अलेक्जेंडर महान हूँ, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, मैं अलेक्जेंडर महान हूँ, है ना। सिकंदर का नाम सुने कि नहीं, सिकंदर, सिकंदर इसी का नाम था, सिकंदर महान, तो यही चीज़ है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, है ना, द ग्रेट। इसको भारत के राजा ने भी हराया था कई बार, लेकिन ये पूरी दुनिया जीतना चाहता था। लास्ट में अपने घर लौटते समय ही इसकी संग्रहणी से मौत हो गई, काफ़ी दस्त लगने से ही इसकी मौत हो गई। तो यही चीज़ है, दुनिया जीतने का ख्वाब नहीं, दिलों को जीतने का ख्वाब रखना चाहिए। आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपकी लोग प्रशंसा करें, आपको लोग अप्रिसिएट करें। अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं कि हम पूरी दुनिया को जीत लें, इस तरह का ख्वाब रखना चाहिए। हाँ, स्नेह से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो संत ने कहा, एम्परर यू, आप सम्राट, नो यू आर नॉट, आप नहीं है। साधु ने कहा, सैड द सेंट, साधु ने कहा, एम्परर यू, तुम सम्राट हो, नो यू आर नॉट, तुम नहीं हो। सैड द संत, संत ने कहा, यस आई एम, इसने कहा कि यस आई एम, हाँ मैं हूँ, कैसे तुम कह रहे हो नहीं हूँ। सैड अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदर महान ने कहा, आई हैव कॉन्कर्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आधे संसार पर अपना आधिपत्य कर लिया है। टू दिस द सेंट सैड कामली, कह रहा है इस पर संत जो है कामली यानी शांति से, यानी शांतिपूर्वक, यानी शांतिपूर्वक, यानी शांत से, कामली जो है, संत ने उससे कहा, क्या कहा भैया,
इसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए। द एम्परर डू नॉट रोम रेस्टलेसली लाइक यू। कह रहा कभी भी कोई सम्राट तुम्हारी तरह आराम पूर्वक, है ना, क्या है, भटकता नहीं है। है इतना आराम से कोई संत तुम्हारी तरह, कोई सम्राट तुम्हारी तरह इधर उधर रोम नहीं करता, आता जाता नहीं है। गो मैन ट्राई टू कॉन्क्वायर द हार्ट ऑफ द पीपुल बाय लव। देखो यही आगे आगे सेंटेंस कह रहा है कि गो मैन, जाओ व्यक्ति, ट्राई टू कॉन्क्वायर द हार्ट ऑफ द पीपुल, लोगों के हृदय को जीतना शुरू करो। बाय लव, प्रेम के द्वारा लोगों के हृदय को जीतना शुरू करो। अलेक्जेंडर बोर्ड एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे। कह रहा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान, बोर्ड यानी नतमस्तक हो गया, सिर झुका लिया, है ना, एंड क्वाइटली और शांति से वॉक्ड अवे और चला गया। मे भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला इसका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा है पहला, वाई डिड सेंट आस्क्ड अलेक्जेंडर स्टैंड असाइड। क्यों संत ने अलेक्जेंडर को बगल में खड़े रहने के लिए कहा, है ना। ही वॉज नॉट डिवोटी, क्योंकि वह एक संत नहीं था। ही वॉज ब्लॉकिंग द सनशाइन। ही वैंडर्ड रेस्टलेसली। ही डिड नॉट सीक परमिशन। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। वह उसके रास्ते में आने वाली धूप को रोक रहा था। दैट्स वाई ये विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ही वॉज ब्लॉकिंग द सनशाइन, उसने धूप रोक रखी थी। दैट्स वाई ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटे। Which of the following word is the synonym of conquer। करा अधिकार करना, कॉन्क्वायर का यानी अधिकार करने का, इनमें से कौन सा शब्द उसका समानार्थी है, समान अर्थ रखने वाला शब्द है, कौन सा है। विन मतलब होता है जीतना, विन। डिफीट मतलब हारना, टेल मतलब कहना, बो मतलब झुकना। तो याद रखना कॉन्क्वायर मतलब अधिपत्य करना या जीतना, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प विन, कॉन्क्वायर की मीनिंग क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी, जो उसके अंदर में ही आ रही, यू कैन इजिली सी दैट। आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, वॉट द एम्परर यूजुअली डू नॉट डू। कह रहा आमतौर सम्राट क्या नहीं करते। विजिट ए संत, एक संत से मिलने नहीं जाते। रूल एन एम्पायर, एक साम्राज्य पर शासन नहीं करते। रोम रेस्टलेसली, बो द संत। तो ये सब विकल्प गलत हो जाएगा। क्या है, रोम रेस्टलेसली मतलब क्या है, इधर उधर, रेस्टलेसली मतलब बिना आराम के भटकते नहीं है, यानी आराम पूर्वक इतना जो है कहीं पर भटकते नहीं है। यही एम्परर यानी सम्राटों का काम होता है। तीसरे का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन एम्परर। एम्परर को रूलर नहीं कहते, कहते हैं भैया। किंग कहते हैं। एन एम्प्लॉय नहीं कहते। एन कॉन्क्वायरर कहते हैं भैया। तो जो नहीं कहते वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब ये गलत हो जाएगा, ये गलत, खाली तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कि क्या नहीं कहते। जब नॉट आ जाए ना तो नॉट को पहले गोला करो भैया, नॉट को पहले गोला करो, देन यू कैन सी दैट, है ना, विच वन विल बी योर आंसर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका सम्राट के लिए उपाधि नहीं होती है। तो एक रूलर शासक, एक किंग राजा, एक कॉन्क्वेरर यानी विजेता, ये सब एक सम्राट के लिए शब्द लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या, एन एम्प्लॉई एक कर्मचारी राजा नहीं होता, इसलिए ये जो है आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। पांचवा आप देख सकते हैं, पांचवा प्रश्न आपके सामने जूम फील्ड हो चुका है। पांचवा,
हार्ट ऑफ द पीपुल कैन ओन बाई, है ना, कह रहा कि लोगों का हृदय जीता जा सकता है किसके द्वारा भैया, पैसा रुपया दे करके या किसके द्वारा? तो आपके द्वारा, आप आंसर दीजिए इसका कि उसका पैसे के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तलवार से, किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए बेटे कि हम सिर्फ स्नेह से हम किसी के हृदय को जीत सकते हैं। लव इज़ द ओनली वे बाई दिस यू कैन कॉन्क्वायर द हार्ट ऑफ एनी पीपुल, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो स्नेह सीखना, विद्या विनयेन वर्धन्ति, विद्या वितरेण वर्धन्ति, विद्या विनम्रता से बढ़ती है और विद्या वितरण से बढ़ती है, या विद्या विनय में वृद्धि करती है, विद्या वितरण से बढ़ती है। ये विद्या का, ये किसी भी चीज़ का जो है एक मूल मंत्र है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, चलिए। देखिए अगला पैराग्राफ आपका ये रहा। सिमी वॉज अ पपी, सिमी एक पिल्ला था। सिमी वॉज अ पपी, सिमी एक पिल्ला था। या सी वॉज वेरी क्यूट, वह बहुत प्यारी थी। मतलब वो जो डॉग का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, उसी के एक बच्चे का नाम सिमी है और वह बहुत प्यारी थी। आशा फाउंड, है ना, आशा फाउंड हर क्राइंग इन अ पार्क, आशा उसे एक बगीचे में या एक उद्यान में उसको चिल्लाते हुए पाती है। When she picked her up, जब वह उसे उठा लेती है, द पपी स्टॉप्ड क्राइंग, पिल्ला जो है क्या होने लगता है, एंड लुक्ड एट हर, कह रहा है कि पिल्ला जो है चिल्लाना बंद कर देता है और उसकी तरफ देखता है। आशा लाइक्ड दैट ग्लांस ऑफ हर एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर होम, कह रहा कि आशा उसका इस तरह से देखना पसंद करती है, एंड शी डिसाइडेड, और वह निश्चय करती है, टू टेक हर होम, उसे घर ले जाने का। उसके इस प्रकार से देखने से, जैसे वो प्रेम से देखने लगती है और शांत हो जाती, चिल्लाना बंद कर देती, तो उसको लगता है कि ये बहुत प्यारी है और जो है इसे मुझे घर ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। हर मदर अप्रूव्ड द आइडिया, कह रहा है कि माता ने जो विचार था उसको स्वीकार कर दिया, यानी उसको सहमति, अप्रूव करना मतलब सहमति दे देना, है ना, उसको सहमति, उसके विचारों को उनकी माँ ने सहमति दे दी। दे टुगेदर गेव हर नेम सिमी, उन्होंने एक साथ उसका नाम सिमी रखा। उसने एक साथ, उन लोगों ने मिलकर के एक साथ उस डॉगी की पपी को सिमी नाम दिया। एंड हैप्पीली ब्रॉट हर होम, और प्रसन्नता से उसे घर ले आए। सो फार नोबडी हैड ट्रेंड द पपी, यद्यपि किसी ने भी जो है उस पपी को ट्रेन नहीं किया, प्रशिक्षण नहीं दिया, उसको कुछ सिखाया नहीं। सो आशा थॉट शी शुड ट्रेन हर, आशा ने सोचा, इसलिए आशा ने सोचा कि उसे ही उसको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित कर देना चाहिए, कुत्ते को कुछ सिखा देना चाहिए, उस डॉग के पिल्ले को कुछ सिखा देना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक सिमी आउट, गेव हर सम लेसन्स, कह रहा अगले दिन, अगली सुबह वह सिमी को बाहर ले गई, एंड गेव हर सम लेसन, और कुछ उसको पाठ सिखाया या पढ़ाया। ए ट्रेनर हैज टू बी बिट स्ट्रिक्ट, कह रहा है एक प्रशिक्षक को थोड़ा कड़ा बनना पड़ता है, थोड़ा कठोर बनना पड़ता है।
सो सी पनिश्ड हर व्हेन सी, है ना, डिसओबे एंड रिवार्डेड हर व्हेन सी, है ना, डिड। कह रहा है कि इसीलिए वह उसे दंडित करती थी जब वह अवज्ञा यानी बात नहीं मानती थी, और जब वह उसकी बात मानती थी वह उसको उपहार देती थी। What आशा wanted to her to do, आशा उससे क्या करवाना चाहती थी। What आशा wanted, आशा उससे क्या चाहती थी, हर टू डू, उसे क्या करवाना चाहती थी। On whole the training was not so difficult. In a week's time Simi became a good cultured puppy। कह रहा है ऑन होल द ट्रेनिंग वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, कह रहा संपूर्ण में ट्रेनिंग जो रही वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रही। एक ही सप्ताह में सिमी बिकेम अ गुड कल्चर्ड पपी, सिमी क्या हो गया, एक अच्छा और संस्कारित पिल्ला हो गया या हो गई। जनवरी 2015 और 1993 में या 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, पैराग्राफ पर आया हुआ है। तो ध्यान से आप इसको समझ लिए होंगे। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है आपका, आशा टुक द पपी होम बिकॉज, आशा पिल्ले को घर ले गई क्योंकि सी पिटाइड हर, है ना, सी पिटाइड हर, लाइक्ड हर ग्लांस, नीडेड ए पपी, लाइक्स द डॉग्स, उसके उस तरह से देखने के तरीके को उसने पसंद किया, इसीलिए वह उसे घर ले गई। अदरवाइज कोई ऑप्शन इसके अलावा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। लिखा है सी डिसओबेड, हियर सी रेफर्स आशा, वह अवज्ञा करती थी तो उसे दंड मिलता था। तो आशा करती थी कि आशा की माँ आज्ञा नहीं मानती थी, कि जो स्टोरी टेलर था, जो कहानी करने वाला था, वो नहीं मानता था कि द पपी, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो जो पिल्ला था ना, वही जो है उसकी आज्ञा नहीं मानता था। तो यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा आवाज़ भारी भारी लग रही होगी, एक्चुअली जो है थोड़ा सा इश्यूज हुए हैं और उन्हीं इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ है। अब इसके बाद जो है देखिए, लिखा है व्हाट इज अपोजिट वर्ड फॉर रिवार्ड, उपहार का विपरीत शब्द क्या है। उपहार देना तो उसके अलग उत्तर है, उपहार या पुरस्कार देना तो उसकी जगह पे कह रहा है कि हम तुमको दंडा दें कि तुमको गिफ्ट चाहिए, पहले बताओ। तो यहाँ पे इनकरेजमेंट, हतोत्साहित करना गलत, स्कॉल्डिंग गाली देना गलत, उपहार देना गलत, पनिशमेंट विल बी योर आंसर, पनिशमेंट विल बी योर आंसर, पनिशमेंट विल बी योर आंसर। क्या है, दंड देना ही उपहार देने का विपरीतार्थक शब्द है, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे। द पपी वॉज नेम्ड सिमी, द पपी वॉज नेम्ड सिमी, पपी का नाम सिमी रखा गया, किसके द्वारा, आशा के द्वारा, मदर के द्वारा, आशा एंड हर मदर, आशा और उसकी बहन के द्वारा, ए फ्रेंड ऑफ आशा। तो आशा की माँ के द्वारा, किसके द्वारा सिमी रखा गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जरा पैराग्राफ पर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा है दे टुगेदर गेव हर, माने उन्होंने साथ साथ उसको सिमी नाम दिया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या है, हर मदर
केवल उसकी माँ ने नहीं दिया, आशा ने केवल अकेले नहीं दिया, आशा एंड हर मदर, आशा और उसकी माँ दोनों ने दिया। ये विकल्प आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा चौथे प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन, कारा निम्नलिखित में किस शब्द का मतलब है क्या? डिड, वॉट शी वॉन्टेड हर टू डू। कारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन, निम्नलिखित में किस शब्द का मतलब है? यहाँ पे कामा लगा है, खाली स्थान है। डिड शी वॉन्टेड टू डू हर विद, तो उसको क्या करना चाह रही थी? उसको आज्ञाकारी बनाना चाह रही थी, उसको परफॉर्म करना चाह रही थी, फॉलोड या पिक्ड करना चाह रही थी? तो बताइए। उससे वो क्या करवाना चाह रही थी? तो यहाँ पे परफॉर्म्ड इज द करेक्ट वन, यानी परफॉर्म्ड यानी उससे क्या परफॉर्म करवाना चाह रही थी, उससे क्या करवाना चाह रही थी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलते हैं अगले टॉपिक पर तुरंत। देखिए पैसेज नंबर आपका 23 है, 23 पैसेज है। इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं। पैसेज है आपका 23 और आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है कि इट वॉज फुल मून्स नाइट, कह रहा है कि यह पूर्ण चांदनी की रात थी। ब्राइट मून लाइट फ्लूडेड द रोड, कह रहा कि चमकदार चांद की रोशनी ने क्या है, पूरे रास्ते को क्या कर लिया था, ढक लिया था। यानी जो मून लाइट था उसने क्या कर दिया था, फ्लूडेड यानी ढक लिया था द रोड यानी रास्ते को। तब उसके बाद क्या रहा, आई वॉज वॉकिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे टहल रहा था। आई वॉज वॉकिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे टहल रहा था। सडनली अचानक, आई हियर्ड ए विस्लिंग, विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजाने का, विसल करने का यानी सीटी बजाने का साउंड यानी ध्वनि हम सुनते। अचानक मैंने, आई हियर्ड मैंने सुनी, अ विस्लिंग साउंड एक सीटी बजने की आवाज को, है ना। एट फर्स्ट पहले तो, आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज अनदर लेट एवनिंग स्ट्रॉलर लाइक मी, लेट एवनिंग यानी देर शाम का, स्ट्रॉलर यानी घुमक्कड़ है, लाइक मी मेरी तरह। कह रहा कि पहले तो मैंने सोचा, एट फर्स्ट पहले तो, आई थॉट यानी मैंने सोचा, इट वॉज अनदर लेट एवनिंग स्ट्रॉलर लाइक मी, देर रात्रि का घुमक्कड़ है मेरी तरह। स्ट्रॉलर है मेरी तरह, देर रात्रि का घुमक्कड़ है, स्ट्रॉलर का मतलब घुमक्कड़ होता है, मेरी तरह। अब इसके बाद क्या है,
दस देखिए, करा कि द साउंड वाज लुर एंड चीयरफुल, जो ध्वनि थी वाज लुर यानी भ्रूभंग करने वाली, यानी आपका ध्यान भटकाने वाली, और प्रसन्नतापूर्ण थी यानी अच्छी ध्वनि थी, यानी जो प्रसन्नतापूर्ण थी यानी आपको प्रसन्नता देने वाली थी। सडनली ए बॉय ऑन बाइसिकल स्पेड पास्ट मी, करा अचानक, सडनली यानी अचानक, ए बॉय है ना, एक लड़का, जो कि किस पर था, साइकिल पर था, स्पेड पास्ट यानी निकल, स्पेड मतलब होता है निकलना, स्पेड पास्ट यानी तेजी से निकल गया या गुजर गया, मी यानी मुझसे, ए बॉय ऑन बाइसिकल स्पेड पास्ट मी, कह रहा एक लड़का जो साइकिल पर था तेजी से मुझसे होकर के गुजर गया। आई कुड नॉट सी हिज फेस, आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सका, हिज फेस उसका चेहरा, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ समय, मिनट्स बाद, कुछ मिनटों बाद, ही क्या हो गया, ही वॉज बैक अगेन, वह वापस आया, है ना, दिस टाइम, इस समय, ही स्टॉप्ड अ फ्यू फीट अवे, वह कुछ फीट पहले ही रुक गया, फ्रॉम मी, मुझसे, एंड गेव मी अ स्माइल, और मुझे एक मुस्कुराहट दी, यानी और मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। करा ही लुक्ड लाइक अ स्लिम बॉय ऑफ 14, करा वह एक 14 साल का दुबला पतला लड़का दिख रहा था, करा वह एक दुबला पतला लड़का, स्लिम लड़का दिख रहा था, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, 14 ईयर्स थी। ही ओर द ए स्कूल ब्लेजर, उसने एक स्कूल का ब्लेजर पहन रखा था, एक स्कूल की कोट पहन रखी थी, ए कैप एंड ए स्कार्फ, स्कार्फ पहन रखा था और एक टोपी पहन रखी थी। हिज आईज वर ब्राइट एंड कूल लाइक मूनलाइट, उसकी आंखें चमकदार, ब्राइट मतलब चमकदार, ब्राइट मीन्स क्या होता है, चमकदार, एंड कूल और शीतल थी, लाइक मूनलाइट, मूनलाइट की तरह यानी चांद की रोशनी की तरह उसकी आंखें कैसी थी, शीतल थी, ठंडी, चमकदार और शीतल थी। आगे कह रहा, यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, आई सैड, मैंने उससे कहा, आई सैड का मतलब होता है मैंने कहा, मैंने कहा, क्या कहा, कह रहा यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर बाइसिकल, क्या तुम्हारे साइकिल में घंटी नहीं है, क्या तुम्हारे साइकिल में कोई घंटी नहीं है, मैंने उससे कहा। तो उसके बाद क्या हुआ आगे समझिए। ही सैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, आई पुट आउट माई हैंड बट ही डिड नॉट टेक इट, है ना, मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, है ना, मैंने अपना मतलब हाथ बाहर निकाला, बट ही डिड नॉट टेक इट, लेकिन उसने जो है क्या है, इसे लिया नहीं, मतलब जैसे मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, वो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। तो इसके बाद क्या है लिखा है, देन मतलब तब, है ना, देन मतलब होता है तब, क्या हो गया, देन क्वाइट सडनली ही स्पेड पास्ट अगेन, फिर तुरंत ही अचानक वह तेजी से वहां से निकल गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन आई लर्नड दैट, मैंने पाया, दैट कि द विस्लिंग बॉय, सीटी बजाने वाला लड़का,
वॉज अ घोस्ट, एक भूत था, भूत, है ना, डरना मत भैया तुम लोग। JNV 2015 और 1994 में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड आंसर, ट्राई टू द आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा हु अपियर्ड क्वाइट रैपिडली, कह रहा कौन दिखाई दिया तेजी से गुजरते हुए, है ना, थोड़ा तेजी से गुजरते हुए कौन दिखाई दिया। द विस्लिंग बॉय, द आथर, द मून, है ना, द बाइसिकल, है ना। तो यहाँ पे द विस्लिंग बॉय विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अगला है वाई कुड, है ना, नरेटर नॉट सी द फेस ऑफ बॉय, कह रहा कि क्यों लेखक लड़के का मुंह नहीं देख सका। ही वॉज ऑफ्रेड, है ना, ऑफ बॉय, वह लड़के से भयभीत था, डरता था। द बॉय स्पेड पास्ट क्विकली, लड़का तेजी से गुजर गया इसलिए। द बॉय डिड नॉट लाइक हिम, लड़का उसे पसंद नहीं करता था। ही वॉज अगली लुकिंग बॉय, वह भद्दा दिखने वाला, गंदा दिखने वाला लड़का था। तो ये सब कोई विकल्प नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, क्योंकि लड़का वहाँ से तेजी से गुजर गया इसीलिए वो जो है उसका चेहरा नहीं देख पाया, इसीलिए वो क्या है, उसका चेहरा नहीं देख पाया। What did boy not wear? What did boy not wear? लड़का क्या नहीं पहनता था। स्कार्फ पहनता था, तो नहीं पहनता था, पहले नॉट को सर्कल करिए। कैप पहनता था, ओवरकोट ब्लेजर पहनता था, तो जो नहीं पहनता था वो है एन ओवरकोट, एक ओवरकोट नहीं पहनता था, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं आया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3। अब इसके बाद क्या है, वाई डिड द बॉय नॉट टेक द हैंड ऑफ स्ट्रॉलर, कह रहा क्यों लड़के ने, वाई डिड द बॉय नॉट टेक द हैंड ऑफ स्ट्रॉलर, कह रहा कि क्यों स्ट्रॉलर का यानी घुमक्कड़ी जो लड़का था उसका वो हैंड ले नहीं सका या उसका हाथ देख नहीं पाया। तो कह रहा ही वॉज बिजी, गलत। ही डिड नॉट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करता था। ही वॉज इन हरी, उस जल्दी में था। ही वॉज अ घोस्ट, वह एक भूत था, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ही वॉज अ घोस्ट, वह एक भूत था, इसीलिए लेखक उसका चेहरा नहीं देख पाता है। अगला है What was the most unusual about boy, कह रहा लड़के के बारे में क्या बहुत असामान्य था। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, जो सामान्य ना हो, अनयूजुअल हो, असामान्य। क्या असामान्य था। ही वॉज साइकिलिंग फास्ट, वह तेजी से साइकिल चला रहा था। हिज आइज वर ब्राइट बट कूल लाइक मूनलाइट, उसकी आंखें क्या थीं, चमकदार थीं लेकिन इतनी शांत कि जैसे कि चाँद की रोशनी। ही ओर ए स्कूल यूनिफॉर्म, ही वॉज विस्लिंग, तो यहाँ पे इसकी आंखें ही असामान्य थीं कि उसकी आंखें चमकदार थीं और शांत थीं, चाँद की रोशनी की तरह, है ना। चलते हैं अगले टॉपिक पर।
तो पांचवें का कौन सा विकल्प, दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, चलिए देखिए अगला 24वां गद्यांश आपके सामने रहा। पैराग्राफ या पैसेज आप कह सकते हैं 24, पैसेज 24 है। अब अगला है आई वॉज अबाउट 6 years ओल्ड। मैं 6 वर्ष का था, मैं लगभग 6 वर्ष का था। अबाउट जहाँ लग जाएगा वहाँ नियर अबाउट, यानी लगभग 6 वर्ष का था। वंस आई सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन अ बुक। एक बार मैंने एक सुंदर चित्र एक है ना किताब में देखा। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यह एक घने जंगल का चित्र था। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यह एक घने जंगल का चित्र था। आई थॉट, मैंने सोचा। आई थॉट अबाउट द फॉरेस्ट, मैंने जंगल के बारे में सोचा। एंड ड्रू ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल, और एक चित्र जो है एक जानवर का चित्र उस पर क्या किया, ड्रा किया, ड्रू किया, बनाया। आई सोड इट टू सम ग्रोन्स अप, मैं कुछ बड़े लोगों को मैंने इस चीज़ को दिखाया। कुछ बड़े लोगों को मैंने ये चीज़ें दिखाई जो विकसित हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, ऐसे लोगों को मैंने कुछ लोगों को ये चीज़ें दिखाई। एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा, आर यू अफ्रेड ऑफ इट, क्या तुम इससे डरते हो। तो कह रहा है कि बट दे आस्क्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, अफ्रेड, डरता हूँ। वाई शुड वन बी अफ्रेड ऑफ अ हैट, क्यों कोई एक टोपी से डरेगा, क्यों कोई एक टोपी से डरेगा, है ना। माई ड्राइंग वॉज नॉट ऑफ अ हैट, कह रहा मेरी ड्राइंग एक टोपी की नहीं थी। टू मी, मेरे लिए। इट वॉज एन एलिफेंट, मेरे लिए, यानी लड़के ने चित्र तो हाथी का बनाया था लेकिन बन गया टोपी का था। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि टू मी, मेरे लिए, तो ये क्या था, एक टोपी थी, एक हाथी था, एलिफेंट था। आगे, बट द ग्रोन्स अप वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन जो बड़े लोग हैं इसे नहीं समझ पा रहे थे। करा वन ऑफ दीज ग्रोन्स अप इवन एडवाइज्ड मी, उनमें से एक जो बड़ा लड़का था या बड़ा व्यक्ति था उसने मुझे सलाह दी, क्या, स्टॉप ड्राइंग, अरे ड्राइंग करना बंद करो भैया। डेवोट योर सेल्फ, अपने आप को डेवोट कर दो, लगा दो, योर सेल्फ मतलब स्वयं को। इंस्टेड ऑफ जियोग्राफी, मतलब इसके अलावा जियोग्राफी यानी भूगोल में, गणित में अथवा व्याकरण में अपने आप को खपा दो, लगा दो। दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए, आई गेव अप ड्राइंग, मैंने, गेव अप का मतलब छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ देना, तो आई गेव अप ड्राइंग, मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया। दैट इज़ वाई आई कुड नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, इसीलिए मैं एक अच्छा कलाकार नहीं हो सका, एक अच्छा कलाकार नहीं हो सका। 2015 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अपनी अभ्यास पर। द बॉय ड्रू ए पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, करा लड़के ने एक जंगल का चित्र बनाया। एन एनिमल, एक जानवर का। एक गर्ल ई हैड, ऑब्वियस सी बात है कि उसने एक जानवर का चित्र बनाया था, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, लोग कहते थे कि हाँ आपने हैड का पिक्चर बनाया है, तो उसने विचार से अपनी एक जानवर का ही चित्र बनाया था। कह रहा ऑफ्रेड इज ए, क्या है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। क्या
ऑफर्ड क्या है? कथन है, कथन है और एक प्रश्न है अथवा रिक्वेस्ट है, मतलब निवेदन है या एन ऑर्डर है। तो कह रहा भयभीत होना क्या है? तो रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ पे हो जाएगा ए स्टेटमेंट। क्या तुम भयभीत हुए? तो भयभीत होना जो है स्टेटमेंट की तरह आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। लिखा बट फॉर द एडवाइस, बट फॉर द एडवाइस, बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप, विकसित होने के बाद सलाह के रूप में द चाइल्ड वुड हैव बिकेम अ जोग्राफर, मैथमेटिशियन, ग्रामेरियन एंड आर्टिस्ट। कह बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप द चाइल्ड वुड हैव बिकम, कह रहा कि लेकिन अगर सलाह अगर उनकी विकसित हो जाए तो वो क्या हो जाते? कर बट फॉर द एडवाइस यानी सलाह के लिए, आप ग्रोन सब यानी बड़े व्यक्ति की सलाह के लिए, द चाइल्ड वुड हैव बिकम, बच्चे को होना चाहिए था अ जोग्राफर, अ मैथमेटिशियन, अ ग्रामेरियन, तो एन आर्टिस्ट। तो कौन सा हो जाएगा? जब वो कला अच्छी नहीं बनाया तो उसको जो है डिवोट योरसेल्फ इन ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, ग्रामर, दैट इज वाई आई गेव अप ड्राइंग, वाई शुड आई नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। यहाँ पर यहाँ नॉट होना चाहिए था, तब जाकर के आपका एन आर्टिस्ट हो जाएगा, एन आर्टिस्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर नॉट होता तो। वाई डिड द चाइल्ड गिव अप ड्राइंग, कह रहा चाइल्ड ने, बच्चे ने ड्राइंग क्यों छोड़ दी? ड्राइंग क्यों छोड़ दी? ही वॉज सो एडवाइज्ड, उसे ऐसा सलाह दी गई थी। ही वॉन्टेड टू बिकम ए मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ बनना चाहता था। ही हैड नो टाइम फॉर इट, उसके पास इसके लिए कोई समय नहीं था। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, यही कथन आपका सही हो जाएगा, है ना। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रा, ये भी हो सकता है। और ही वॉज सो एडवाइज, उसको ऐसी सलाह मिली थी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है चूँकि रचना करना कठिन था, इसलिए जो है उसे, और आर्ट आती भी नहीं थी, और उसे ऐसी सलाह भी मिली थी। तो ये कथन में से और इस कथन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो आप पहला कथन लगा सकते हैं। पहला कथन, उसको ऐसी सलाह दी गई थी। द अपोजिट वर्ड फॉर ब्यूटीफुल, सुंदर शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सुंदर शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द लिखिए। टाइडी होगा? नहीं होगा। लवली होगा? प्यारा इसका मतलब होता, प्रीटी मतलब प्यारा। अगली यानी इसी का मतलब कुरूप होता है ना, बदसूरत होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।